हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग व्यूज। दोस्तों, बैंक के बारे में या फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जितना जाने इतना कम, क्योंकि जिंदगी से जुड़ा हुआ बैंक का हर क्षेत्र आपके काम आता है। इस तरह से कुछ चीजें छोटी छोटी आपको आज मैं ऐसी दो टर्म के बारे में बात करूंगा जिनको आपको समझना चाहिए, नॉलेज होनी भी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बैंकिंग सिस्टम में स्विफ्ट कोड किसे कहते हैं। दूसरा होता है आईएफएससी कोड किसे कहते हैं। स्विफ्ट कोड वो चीज है जिसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। दोस्तों, जब भी हम एक देश से दूसरे देश में कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस करने के लिए हम अपना प्रोडक्ट भेजते हैं, प्रोडक्ट में इंफॉर्मेशन भेजते हैं, वो हमें पैसा भेजते हैं और हम अपने पैसे अकाउंट में लेते हैं। उसे कहते हैं एक्सपोर्ट करना। ऐसे इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि उनसे सामान मंगाते हैं और उनको पैसा भेजते हैं। लेकिन इस सारी चीज के माध्यम के लिए बैंकों का एक संस्थान ऐसा हुआ जिन्हें कि एक ऐसा ग्रुप का निर्माण किया, ऐसे कोड का सिस्टम, स्विफ्ट कोड का उन्होंने एक बनाया जिससे कब दुनिया की कोई भी दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कोई भी एनी पर्सन इसको ब्रेक नहीं कर सकता या इसको नुकसान नहीं पहुंचाता। इस कोड के थ्रू एक बैंक दूसरे बैंक से कम्युनिकेशन करता है। मान लिया मैंने कोई पैसा भेजना है तो स्विफ्ट कोड के माध्यम से ही मैसेज जाएगा, या उनको कोई मेरे यहाँ पर भेजना है तो स्विफ्ट कोड के माध्यम से जाता है। इसमें दोस्तों ये 11 डिजिट का होता है। 11 डिजिट में एक स्विफ्ट कोड हर बैंक के अपनी ब्रांच वाइज होते हैं। जहां जहां पर फॉरेक्स का काम होता है वहां पर ये होता है। इसके सबसे पहले जो 4 कोड हैं वो बैंक को डिनोट करते हैं, दूसरे कंट्री को डिनोट करते हैं, दूसरे 2 लोकेशन को डिनोट करते हैं और बाकी जो कोड होती हैं वो ब्रांच कोड होते हैं। इस तरह से प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है कि जब भी हमें एक देश से दूसरे देश में कोई पैसा भेजना होता है तो हम जैसे इंडिया में आईएफएससी कोड आउट ऑफ बाउंड्री भेजेंगे तो स्विफ्ट कोड का यूज करेंगे। जब भी पैसा आएगा और जाएगा, मैसेज आएगा और विद इन बाउंड्री हम आईएफएससी कोड का करते हैं कि जिसको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहते हैं। वो भी 11 डिजिट का होता है। इसमें फर्स्ट 4 डिनोट होते हैं वो बैंक के लिए रेफरेंस होता है। मतलब पंजाब नेशनल बैंक का है तो PUNB। ऐसे एक्स डिनोट जो 5 होता है वो हमेशा 0 होता है और लास्ट की 6 डिजिट होती है वो ब्रांच कोड होती है, ब्रांच को करती है। इस तरह से जो विद इन बाउंड्री भेजते हैं तो आईएफएससी कोड का यूज करते हैं, और जो आउट ऑफ कंट्री जिसको भेजते हैं वो स्विफ्ट कोड को यूज करते हैं। दोस्तों, जब आप बिजनेस करते हैं या अब मान लिया आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं या फिर दूसरे देश से बिजनेस हमारे पास पैसा मंगाना होता है तो कुछ चीजों को समझें। दोनों ही टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो है स्विफ्ट कोड दुनिया में एक ऐसा कोड है जो आज तक कोई आदमी इसको किसी तरह से इसका मिसयूज नहीं हो सका। मीन्स इसको किसी तरह से डाइवर्ट नहीं कर सका और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सका, क्योंकि वो बैंक टू बैंक होता है और ये बड़ी सावधानी से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। और जो आईएफएससी कोड है ये आप देखो कि आप जब भी ब्रांच जाते हैं आप कहते हैं मैं पीएनबी का कस्टमर हूं और मुझे स्टेट बैंक में पैसा भेजना है या यूको बैंक में पैसा भेजना है, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, उसका कस्टमर का अकाउंट नंबर, नेम और आईएफएससी कोड जब ही तो आप देंगे। इसी तरह से जब आप दूसरे देश में पैसा भेजते हैं या दूसरे देश से अपने पैसा मंगाते हैं किसी भी चीज के में, आप उसे वो स्विफ्ट कोड मांगेगा आपसे। वो कहेगा कि आप अपना स्विफ्ट कोड दीजिए। जैसे आप आईएफएससी की जगह स्विफ्ट कोड देंगे तो वो समझ जाएगा कि फॉरेन से पैसा आ रहा है।
तो दोस्तों जब भी अपनी ब्रांच में जाएं तो हमेशा कहें कि आप मुझे अपना स्विफ्ट कोड अपनी पासबुक पे लिख के रखें, काम आने वाली चीज है बहुत। आईएफएससी कोड रेगुलर आपकी पासबुक में भी छपा होता है, आपकी चेकबुक पे भी छपा होता है। इसलिए हमेशा दोनों सिस्टम ऐसे सिस्टम है, दोनों चीज ऐसी चीज है कि जिनके बारे में आप जाने तो आपको अच्छा लगेगा। और जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही जरूरत की अच्छी चीज होती है कि इस बात को समझे कि ये है क्या चीज। ओके, स्विफ्ट कोड फॉरेन के लिए, आउट ऑफ बाउंड्री के लिए, और आईएफएससी कोड विद इन बाउंड्री के लिए। जब भी एक बैंक से दूसरे देश बैंक में पैसा भेजते हैं तो आईएफएससी कोड, और एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं पैसा तो स्विफ्ट कोड। ठीक है दोस्तों, अगर कभी ऐसा लगता है कि कोई चीज क्लैरिफाई नहीं है आप लोगों को तो आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। ओके, प्लीज स्माइल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।